लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में देखते हैं हम। फर्स्टली अंडरस्टैंड दीज 3 टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे फर्स्ट है वैलिड, और सेकंड है वॉइडेबल, और थर्ड है वॉइडेबल वॉइड एब इनिशियो। ठीक है। वैलिड मान लीजिए, सपोज देयर इज ए 2 पार्टी, बोथ आर इंटरेस्टेड टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच देयर आर लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन एंड फ्री कंसेंट। जहाँ पर जो भी कंडीशन है लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो उन्होंने सब फुलफिल की है। तो तो एवरीथिंग वी हैव टू परफॉर्म लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि एक लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए काफ़ी है। तो विच इज़ कॉल्ड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। फिर वर्डेबल में आ जाते हैं, इसको भी एक एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज आई वॉन्ट टू सेल माई हाउस टू यू, why I did not tell you this at the time of selling the house that there is a leakage in the roof। मैंने ये नहीं बताया कि मकान में जो छत है वो टपकती है। and the water drips, so now you wish to get out the contract। तो दूसरी जो अनदर पार्टी जो सेल परचेज करना चाह रही है मकान को, वो इस चीज़ को नहीं जानती। यू डू नॉट वांट टू परफॉर्म दिस कॉन्ट्रैक्ट, और जब वो जानती है तो वो उस चीज़ को, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करना चाहती। सो दिस विल बी कॉल्ड वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट। जब एक पार्टी की तरफ से ना हो जाए तो वो वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वर्ड एब इनिशियो में मतलब होता है वो वाले कॉन्ट्रैक्ट जो किसी माइनर के साथ किए जाते हैं। जैसे किसी माइनर के साथ सपोज शादी की गई जो कि 13 साल की उम्र में की गई। सपोज टुडे 2 kids each of 13 years of age are made to marry each other। दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। सो their marriage would be called ab initio, meaning that दिस मैरिज इट इज़ void since its beginning। ये शादी ये नहीं कि आज हमें पता चला तो आज से ही ये void ab initio voidable हो जाएगी, नहीं, ये जब हुई है तभी से void ab initio होगी, स्टार्टिंग से ही ये void होगी। सिंस इट वॉज सोलमनाइज, जब से वो परफॉर्म की गई है, जब से वो शादी हुई है। मीनिंग दैट इट हैड नो एक्सेप्ट इन लॉ, क्योंकि ये लॉ में एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। फिर नेक्स्ट है कैविएट। कैविएट एम्प्टर। कैविएट एम्प्टर मतलब होता है नोटिस देना। और सो मीनिंग ऑफ कैविएट एम्प्टर इज लेट द बायर बी वेयर और परचेजर बी वेयर। इसका मतलब होता है कि बायर या परचेजर को बी वेयर करना या अवेयर करना किसी भी चीज़ से, उससे कोई बात ना छिपाई गई हो। इट्स मीनिंग दैट एवरी परचेजर मस्ट यूटिलाइज प्रॉपर कॉशन। एवरी परचेजर शुड बी परफॉर्म या यूटिलाइज प्रॉपर कॉशन। ही मस्ट नॉट बी इग्नोरेंट, वो इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको प्रॉपर कॉशन यूज़ करनी चाहिए अपनी जानकारी इकट्ठा करने के लिए। कि अगर मान लीजिए इसको एक एग्जांपल से देखते हैं, ए बी से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है और बी उस प्रॉपर्टी के सिलसिले में कुछ भी जो लीगल, मान लीजिए उस पर कोई लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, तो बी को ये चीज़ जो उसको सेल कर रहा है वो उसकी ज़िम्मेदारी तो है बताने की, लेकिन अगर वो नहीं बताता, जो उसको सेल कर रहा है, जो उसको बाय कर रहा है, उसकी खुद की ड्यूटी होगी कि वो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन गेन करे।